ओम शांति। मैं खुशी के इंजेक्शन से स्वयं की दवाई करने वाली नॉलेजफुल आत्मा हूँ। तीस 10/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते कि बच्चियों ने सजाओं का भी साक्षात्कार किया है। बाबा कहते जैसे जैसे अंत समय आएगा तो एक दूसरे का पद भी बताते रहेंगे और क्या क्या सजाएं मिलेंगी वो भी बताते रहेंगे। बाबा कहते कई बच्चे कुसंग में आकर के, संग दोष में आकर के कुछ न कुछ ऐसे भ्रष्ट कर्म करते रहते हैं, फिर बहुत बड़े सजाओं के भागी बनते हैं। फिर बाबा समझाते हैं कि आवाज़ करना न करना यह हमारे हाथ में है। ऐसी स्थिति बनानी है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये मेरे ऑर्गन्स हैं, जब चाहे मैं इसमें आऊँ और जब चाहे ऑर्गन्स से परे चले जाऊँ। फिर बाबा ने सवेरे के टाइम के लिए कहा, भक्त लोग भी उस समय बैठते, इसलिए तुम बच्चों को भी सवेरे उठ कर के बाप को याद करना है। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न है बच्चों को, विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग दोष, ऐसा संग मिल जाता जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता संग तारे को संग डुबोए। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह मेरे ऑर्गन्स हैं। आवाज़ करना न करना यह तो मेरे हाथ में है, परंतु यह ज्ञान न होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उससे लगा कि मेरा हार खो गया है, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। यह दृष्टांत देते हैं, मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते, मन की शांति कैसे हो? परंतु आत्मा में मन बुद्धि है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टॉकी बनती है। बाप कहते, तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इस देह के सब धर्म को भूल जाओ। बार बार समझाते हैं तो भी कोई कोई कहते, हमको शांति में बिठाओ, निष्ठा कराओ। यह भी कहना रोंग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती, मुझे शांति में बिठाओ। अरे क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है? तुम आप ही नहीं बैठ सकते हो? चलते चलते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक स्वधर्म में कोई भी टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया, आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते।
इस अशांत देश में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांत देश में और फिर जाना है सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, सतयुग में घर घर में रोशनी है। तो यहाँ अंधियारा, यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा इसलिए दीप जलाते, जब रावण मरता फिर दीपमाला मनाते हैं। वहाँ तो रावण होता नहीं है, तो सदैव दीपमाला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कॉरोनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते तो कॉरोनेशन मनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से राज्य मिलना है। तो बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते। बाप कहते मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षणभंगुर, वह सुख है कागविष्टा के समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए इस देह सहित देह से संबंध रखने वालों को भूलो। यह देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं। इनको छोड़ मुझ एक को याद करो। याद करना होता सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते और कोई क्या करते। बाप समझाते सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह है बाप का फरमान। भक्त भगवान को याद भी करते और फिर कह देते सब भगवान है। अभी वह समझते नहीं हैं, एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। कहेंगे यह बात तो ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी कहना, गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उनके बदले फिर नाम रख दिया बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता तो मनुष्य समझते भारत को मक्खन दिलाने वाला है श्री कृष्ण। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्यों ने तो रावण की मत पर अपने आप को श्रापित कर दिया है। बाप है खिवैया और तुम सब हो नैया। गाते हैं ना नैया मेरी पार करो। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वह भी अभी बनाया है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो। विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते उनको इनाम मिलता, यह फिर नरक से स्वर्ग जाना है। विषय सागर खारी है, तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो। तुम चल रहे हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहाँ पर कोई उतरते और कोई चढ़ते हैं। कोई खान पान के पीछे जाते तो रह जाते हैं।
इस पर एक कहानी बनाई हुई है। तो कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया। वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कई उतर जाते तो वहाँ माया अजगर बैठी है। महारथियों को भी हप कर खा जाती। पढ़ाई छोड़ देते गोया निश्चय बुद्धि न रहे। फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा पंछी मरते तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो यह 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते। इस पर बड़ी कहानी लिखी है। समझो कोई स्टीमर में बैठे गारंटी भी लिखते, फोटो भी अपना भेज देते। फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे। फिर वह चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान। ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। तो ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़कर उतर जाते। समाचार आते इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया। पहले तो नष्टो मोहा बनना पड़े। मोह एक से रखना चाहिए। यह है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई हैं। अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते तो बुद्धि धंधे तरफ, घर तरफ चली जाती। यहाँ भी तुम्हारा ऐसे होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो। अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंत काल जो पति सिमरे। पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद न आए। ऐसा अभ्यास डालना है। तो सवेरे उठ बाप को याद करो। बाबा हम आपके पास आए हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अल्प और बे को याद करना है। अल्प अल्लाह और बे बादशाही। आत्मा बिंदी है तो यहाँ मनुष्य टीका लगाते, तो कोई बिंदी लगाते, कोई लंबा तिलक लगाते, कोई क्राउन मुआफिक करते और कोई छोटा स्टार लगा देते, कोई हीरा लगाते हैं। बाप कहते तुम आत्मा हो, जानते हो ना आत्मा स्टार मिसल है। उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप कहते निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो। यह लक्ष्य और कोई भी दे न सके। बाप कहते तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है। बाप से वर्षा मिलता तो एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बने का। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या। हेल्थ वेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं है। वेल्थ हेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं है। पहले आत्मा को बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म का चक्र ऐसे लगाया। अभी सब खाक में जाने वाले हैं, उनसे दिल क्यों लगाएं। दिल उनसे लगानी जो नई दुनिया की बादशाही दे। सवेरे उठकर सिमरन करना चाहिए।
साजन जो खाड़ी से पार ले जाते उनको याद करना है। हर हर महादेव कहते शिव को ही कहेंगे, यह ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते। याद करते करते थक जाते तो चलना ही बंद कर देते। संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते, इसलिए कहा जाता संग तारे को संग डुबोए। परीक्षाएं तो आएंगी, कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा इनके पास नहीं जाना। ऐसे बहुत है जो 10 वर्ष रहकर भी संग दोष में आ जाते। पांव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती। यह भी निश्चय करते बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता, फिर भी माया के बड़े तूफान आते। यह युद्ध का मैदान है। आधा कल्प माया का राज्य चला, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। यह सब आर्टिफिशियल सुख है, रियल सुख मिलता सुखधाम में। बाकी नरक का सुख है काग विष्टा के समान। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, तुम सुख धाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत और कभी बच्चों की जीत होती। यह युद्ध दिन रात चलती। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिमान समर्थ है। हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करे। हाथ छोड़ा यह गया। स्टीमर की बात भी शास्त्रों में है। वैकुंठ तो सामने देखने में आता, पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते, वह अंत समय यह सब देखेंगे। बच्चियां बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा यह दासी बनने वाली है, यह फलानी बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे हम दासी बन गए। मेहनत नहीं की तो क्या हाल होगा, फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे, गीत भी है ना जो हमने देखा हमने पाया। तो जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा सब बतलाते रहेंगे। फिर पढ़ाई तो हो न सके, बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया था, तुम श्रीमत पर न चले तो यह हाल हुआ। अब कल्प कल्प पद मिलता रहेगा, इसलिए बाबा कहते अपना पुरुषार्थ करते रहो। माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश हो तंग करते, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते, फिर ऐसे कोई कह न सके कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। मिरुआ मौत मलुक का शिकार। इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे। तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते। जो जीते रहेंगे वह सब सब देखेंगे। बाप का बनकर फिर अगर फारकती दे दी तो देख थोड़ी सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, समर्थ बाप का हाथ पकड़ कर रखना है। एक बाप से ही दिल लगानी है, सवेरे उठकर याद में बैठना है। दूसरी पॉइंट, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भाव। ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते तो चेंज हो जाते, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। स्लोगन है, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। ओम शांति।